criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हेल्प करेगा। जल्दी से। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खवातीन से लूटमार छीना झपटी की वारदातों का अनोखा अहवाल। कानून के एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान होने वाली कशमकश का अंजाम क्या हुआ? देखो, जिस तरह हम लोग अस्यूम कर रहे थे ना, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही निकला है। बिल्कुल सर। देखिए, हमारे पास जो लिस्ट चाहिए उसमें तकरीबन लेडीज की बड़ी तादाद में बैग्स हैं। अब ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ज्वेलरीज है, लेडीज पर्स, कैश। यस, और ये मजे की बात है कि सबसे ज्यादा सिर्फ औरतों का टारगेट, सबसे ज्यादा इनका टारगेट ही औरतें थी। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जराइम पेशा नित नए तरीके निकाल रहे हैं जुर्म करने के लिए। कानून के एहलकारों को भी चाहिए कि वो इनका ताक़ुब करते हुए नित नई कार्रवाइयों का अमल में लाएं, ताकि ये इनके जराइम की बेखुनी की जा सके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 94। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रिपोर्ट हुए 248। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर आम पर आया। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये जराइम रहे 974। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस मोड़ पर हम आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर कराची की जानिब ले आए हैं। इस बार हम आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों कराची में अचानक ही स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर यहाँ की ख़वातीन आ गईं। यानी ख़वातीन से मालो असबाब सरेराह लूटा जाने लगा और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ से आता है और लूट कर कहाँ गुम हो जाता है। उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब किस तरह शुरू किया और किस तरह ये पूरी दास्तान अपने अंजाम कार को पहुंची। ये मुकम्मल अहवाल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। कि हमारे फ़राइज़ मनसबी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन मसाइल की निशानदही करते रहें कि जिनके बायस अवामुन्नास तो परेशानियों से दो चार हैं ही, और दूसरी जानिब
ऐसे मसाइल पूरे मुआशरे को मुतासिर करते रहते हैं और होने वाले जराइम के ताक़ुब में हम अपनी टीम के हमरा हमेशा आपको चाको चौबंद नजर आएंगे। हमारी कोशिश, काविश, जस्तजू और लगन यह है कि अवामुन्नास हमेशा सुकून का सांस लें। यहाँ पर सर मुसलमान आते थे और लूट के चले जाते थे, आवाम बहुत परेशान थी और यहाँ पर फिरोज़ाबाद पुलिस ने जो है बड़ा अच्छा इकदाम किया है और SHO साहब और औरंगज़ेब खटक साहब ने अच्छे इकदाम किए। यहाँ पर अपनी टीम बनाई SSP साहब की मुशावरत से और इस तरह से मतलब अभी मैंने देख रहा है काफ़ी जो खासतौर पर अभी जो नए जो रिक्रूट्स हुए हैं और जो अपने नई बाइक्स दी हैं और उससे मैंने देखा काफ़ी कंट्रोल और जो पुलिस वाले काफ़ी मूव कर रहे हैं। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? स्ट्रीट क्राइम के हवाले से तो यही कि पहले तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, जिस गली से भी गुजरते थे एक तो बैरियर भी लगे हुए होते थे, रोड ब्लॉक्स होते थे, तो थोड़ा बहुत अमन के बाद तो ये हो कि वो तो ख़त्म हुए, लेकिन अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ कि बंदा एक रास्ते से जाता है तो दो बार लुट चुका है एक ही जगह पर। बहुत पहले की बात है, यहाँ पर बड़े क्राइम थे, सब कुछ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब है ना उस पर काबू पाया गया। वो चाहे DG रेंजर साहब की वजह से या कुछ और, लेकिन हमारी पुलिस ने है ना, देखिए सबसे बड़ा काम है इस वक्त पुलिस का, और वो जो किरदार अपना अदा करती है ना, अपनी जानें भी देती है और अपना काम करती है। तारिक रोड के हवाले से अगर मैं बात करूँगा, मैं पूरी कराची की भी बात करूँगा, लेकिन मैं तारिक रोड के हवाले से अगर कोई बात करूँगा तो तारिक रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले में और अब में बहुत फ़र्क पड़ गया। मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती हमेशा कायम रहे और लोग जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजारना शुरू कर दें। इस टाइम हम तारिक रोड पे मौजूद हैं, जिधर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही थी और ज्वेलरी उतारी जा रही थी औरतों की। इस मार्केट के अंदर लोगों का शॉपिंग करना अजाब बना दिया गया था। वो गैंग बर्स्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और सारे मुल्ज़िमान कैरफे किरदार तक पहुँच गए हैं। और नाजरीन, होने वाले जराइम के बारे में हम इंतहाई गहरी निगाहों से उन मामलात की तहकीक और तफ्तीश में लग जाते हैं कि आखिर इन मामलात के दरपर्दा कौन से लोग या कौन सा ग्रोह कारबंद है। और इसी तनाजुर में हमने देखा कि अचानक ही जुर्म की एक नई लहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों, बिलखुसूस तारिक रोड, बहादुराबाद, PECHS, गुलशन इकबाल, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और शाहराए कायदीन के कुर्ब जवार में गर्दिश करने लगी। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर निगाहे ज़द खास आम होने वाली चंद CCTV फुटेजेस ने खासतौर पर खवातीन यानी माओ, बहनों, बेटियों को खौफ व हिरास में मुब्तला करना शुरू कर दिया। हर जानिब इन्हीं फुटेजेस के तस्करे होने लगे। बेचारी खवातीन इन लुटेरों के निशाने पर थीं और बिला खौफ खतर ये अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ। जल्दी बढ़ती फैलती ये खबरें हर एक के साथ साथ कानून के जिम्मेदारान तक भी पहुंचना शुरू हो गईं। 11 दिसंबर 2018 फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला शर्की। FIR नंबर 687/688 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 335, 324, 34 और 7 ATA के तहत होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयां कानून के दायरे कार में लाई गईं। कराची की मशहूर और मारूफ तिजारती शाहराह तारिक रोड। जहां रात गए तक खरीदारों का अजदहाम रहता है।
यहां कोई सोच भी नहीं सकता कि लूटमार चोरी चकारी की कार्रवाइयां सरे राह भी हो सकती हैं। इसी तरह खरीदारी करते ये लोग अपने आप में मगन नजर आए। अरसलान, हम लोग यहाँ से तो होके आते हैं, मैं सोचा उस वाली दुकान पे चलते हैं, वहाँ से कुछ लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर तुम कहती हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। वैसे तुम्हें ड्रेस अच्छा लगा? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये अच्छी बात है। चलो चलो ठीक है, फिर हम टाइम पास शॉपिंग के लिए यहाँ भी टच कर लेते हैं मार्केट। कॉर्नर पे भी चलना चाहिए मेरे चलते ख्याल हैं। से, बैटिंग के वहाँ ज़्यादा अच्छा। हाँ, आपके लिए वो बेटर रहेगा यार। आई थिंक सो यार, मुझे ये वाला मैं ये सोच रही हूँ, अब मेरे लिए भी कोई चूज़ करो ना, Just great। मुझे भी तो चूज़ करना। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। हेलो, हाँ क्या हाल है, कैसी हो? यार तुम्हारी कॉलेज ख़त्म नहीं हो रही, मुझे यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट करना है यार। एक मिनट रुक जाओ, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, बस इसके साथ एक कर लो, ठीक है? मुझे ड्रेस सेलेक्ट करना है अपना यार, कम ऑन। फारिग हो गई आप? जी थैंक यू। अब हम और फिर अगले ही लम्हे इनका मंजर तब्दील होने लगा। कोई हेल्प करेगा? छोड़ छोड़, कोई हेल्प करो यार, हेल्प। शिट, तो तुम परेशान मत हो, परेशान नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन में मत आओ, रिलैक्स रहो, अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं, जो होता है बेहतरी के लिए होता है, रिलैक्स। यार हमारा बैग, इसका बैग ले गया, सारे डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल चला गया उसमें यार। ओके रिलैक्स 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 रिलैक्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई इशू नहीं है, बैग चला गया। बैग चला गया, वो बंदा मेरा बैग ले गया यहाँ से। नाजरीन, कितने ही लोगों की मौजूदगी में लुटेरे अपनी कार्रवाई कर गए और कोई कुछ न कर सका। नहीं है, पुलिस पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे। दे दो, मेरा बैग ले गया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या कोई हेल्प करेगा हमारी? कैसा ढेर मचा है ये। है नहीं किसी में, ना कोई पुलिस है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो जा चुके हैं। लोग इनकी मदद को आने के बजाय दूर खड़े तमाशा देखते रहे, बल्कि वीडियो बनाते रहे ताकि सोशल मीडिया पर अपलोड करके लाइक्स हासिल की जा सकें। तौबा तौबा, क्या दौर आ गया है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्राइम हो रहा हो, उस क्राइम को बजाय एक तमाशाई बन के देखने के, उसमें उस विक्टिम की मदद करें। और अगर चंद लोग वहाँ पे इकट्ठे होके और उसकी तरफ बढ़ें तो ये मुजरिम, जराइम पेशा अफराद वहाँ से छोड़ के भाग सकते हैं। ये बड़े बुज़दिल लोग होते हैं, ये अंदर से बड़े खौफ का शिकार होते हैं। तो बजाय खामोश तमाशाई बनने के, हम एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी से आप देखेंगे कि मुआशरे के अंदर ये जो क्राइम का ग्राफ है ये डाउन होगा। आखिरकार इसी अफरा तफरी में किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 तक इस वारदात की इत्तला पहुंचा दी। SHO फिरोजाबाद मौके वारदात की जानिबा पहुंचे। खुलेआम छीना गया है और कोई इंसान सबके सामने लेके गया है और किसी ने हमारी हेल्प नहीं की है। हम चिल्लाते रह गए, हमारा मेरी फ्रेंड का पर्स ले गए, उसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसी तनाजुर में होने वाली ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों को रोकने की खातिर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ राहों पर काम करने लगीं कि किसी भी मुमकिना वारदात से पहले ही कार्रवाई अमल में लाई जा सके और जुर्म का इर्तिकाब ही न हो पाए। और अगर सीसीटीवी फुटेजेस के नाते हम होने वाली कार्रवाइयों को देखें तो सब कुछ अजीब सा नजर आता है।
इन कार्रवाइयों में मसरूफ मुल्जिमान की शिनाख्त तो बहरहाल होती ही चली गई। और यूं दूसरी जानिब एक और मजमूम कार्रवाई का आगाज होने को था। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कराची में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल कि आखिर वो कौन से स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं कि जो बिला खौफ खतर दंदनाते घूम रहे हैं। नाजरीन, अक्सर हम आपसे कहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक आ धमकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हमें खुद अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए ताकि किसी मुजरिम की निगाहें हमारी जानिब उठने ही न पाए। और इसके बाद यहां जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत हैरान कुन है। एक रक्शे से अचानक ही यह शख्स बरामद हुआ। पर्स, कीमती अशिया और मोबाइल फोन छीन कर यह शख्स मोटरसाइकिल पर राह फरार इख्तियार कर गया। और ये किस्मत के मारे बेचारे यूं ही सरे राह तमाशा बनकर रह गए। नाज़रीन, कोई किसी की मुश्किल में साथ नहीं देता। गाड़ियां इनका अहवाल देखती चली गईं। किसी ने ये तक न पूछा कि हुआ क्या है। हाय रे हमारे मुआशरे की बदहाली। ख्वातीन के साथ होने वाली छीना झपटी की वारदातें मुस्तकिल बढ़ती ही जा रही थीं। आप लोग क्यों नहीं करते इशारा? मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अभी चेंज करें तो करें ना आप लोग। क्यों साथ आप चाहते थे टीम में काम करें? यहां यह तय किया जा रहा था कि मुख्तलिफ पुलिस पार्टियों को मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग के हुसूल की खातिर तैनात कर दिया जाए। और इसी तरह चेकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इधर तारिक रोड और शाहराह कायदीन के मोड़ पर कुछ मशकूक सिलसिले जारी थे। इधर आपस की गुफ्तगू में महव ये दोनों खवातीन बस स्टॉप की तरफ आ रही थीं अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने के लिए। यूं ही अचानक ये सब शुरू हो गया। ये दोनों खवातीन बेचारियां खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गईं। यहां लोगों के तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्जिमान रक्षा छोड़कर पीछे से आने वाले अपने हमराही की मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद एसएचओ को एक बार फिर मिलने वाली नई वारदात की इत्तला ने वसवसों का शिकार कर दिया। ये उसी जानिब रवाना होने लगे। इस तरफ चेकिंग का सिलसिला मुस्तकिल जारी था।
इस पुलिस पार्टी को यह इत्तला मिल चुकी थी कि जराइम पेशा नासिर वारदात के फौरन बाद इन्हीं राहों की जानिब आ रहे हैं। और जैसे ही इस मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, स्पीड बढ़ा दी गई। और यहीं से इसका ताक़ुब शुरू हो गया। हर जानिब पुलिस कंट्रोल पर यही पैगाम गर्दिश कर रहा था कि मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। बिल्कुल इसी तरह फरार होते ये दोनों मुल्जिमान खुद अपने दाम में फंस गए। जवाबी फायरिंग का नतीजा यही बरामद हुआ। इसी तरह इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक जख्मी था। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर स्ट्रीट क्राइम का बहुत बड़ा मसला था, और जब मेरी पोस्टिंग हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्ट्रीट क्राइम था। तो उसको फिर हमने एनालाइज़ किया, और एनालाइज़ करने के बाद फिर हमने कुछ गैंग्स इसके अंदर आइडेंटिफाई किए, और उस पर फिर हमने काम किया। मेरी टीम तमाम ने उन टारगेट्स के ऊपर काम शुरू किया। फिर जब हमें उसमें कामयाबी मिली और हमने वो एक प्रॉपर जो नेटवर्क था, गैंग था, उसको हमने अनर्थ किया। अनर्थ करने के बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए वो बड़े हैरान कुन थे कि हमें ये पता लगा कि वो एक मैकेनिज़्म के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, जिसमें उनको बड़ी कामयाबियाँ मिल रही थी, क्योंकि उनका डिस्गाइज़ बड़ा जो है वो एक मखसूस लेवल का था। वो रिक्शा में बैठ के और आते थे, और हमारी जो पॉश लोकेलिटीज़ होती थी उसमें ये क्राइम करते थे, और सिर्फ़ जो लेडीज़ हैं हमारी ख़वातीन, उनको ये टारगेट करते थे। उसमें उनके जेवर लेना, उनसे पर्स छीनना, और ना सिर्फ छीनना बल्कि इन्होंने कटर्स रखे होते थे और बड़ा तशद्दुद करके वो बालियां और चूड़ियां जो है वो उनसे काट ली जाती थी। और इस तरह के क्राइम ने हमारे पूरे माशरे को जो है वो हिला के रखा, और लोग जो है इस चीज़ पे बड़े खौफज़दा हो गए थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और इससे हमारी कब जान छूटेगी। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, आपके सामने मौजूद हैं ये तमाम लेडीज पर्स। खासतौर पर कराची में बसने वाली हमारी खवातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, ये सामने मौजूद अशिया में से अगर आप अपनी कुछ चीजें शिनाख्त करती हैं तो फौरी तौर पर SHO फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन कराची से राबिता कायम करें। अपनी माँओं, बहनों, बेटियों से ये गुजारिश करता हूँ कि आएँ, अपना सामान देखें। आपके जितने भी छीने हुए पर्स हैं, जो चीज़ें हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें बरामद की हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आएँ, देखें, पहचानें, और अपनी चीज़ें पहचान के इन जुर्म करने वालों के ख़िलाफ़ आएँ, FIR कटवाएँ, ताकि इनका साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। नाम क्या है तुम्हारा? आबिद। कहाँ रहते हो? लांडी कैदाबाद। वालिद का नाम क्या है? मुशर्रफ गुल। इससे पहले क्या काम करते थे? गाड़ी चलाता है रिक्शा। तो क्यों तुम इस तरह है? तुमने क्यों ये मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? गाड़ी से तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा था? ये जो वारदात में रिक्शा इस्तेमाल हो रहा है, ये तुम्हारा है? जी। कब लिया?
तो तुम अपना रक्षा चला के अपनी गुजारा नहीं कर सकता था? क्यों तुमने ये सारा सिलसिला इख्तियार किया? ये भी क्या गलती हो गई है बस। ये भी डकैती के पैसों पे खरीदा है। कितने अरसे से तुम ये डकैतियां कर रहे हो? सर 3-4 साल हो। 3-4 साल हो गए? कितनी वारदातें की होंगी तुमने 3-4 साल में? 100-150 की होगी। 100-150 नहीं, 100-150 तो पर्स है। ये जो हमारे हाथ लगे हैं, इसका मतलब है 1000-1500 वारदातें कर चुके होंगे तुम लोग ना। कितने लोग हो तुम लोग? 3। नाम बताओ। एक इमरान, एक नासिर, एक आबिद। ये जो साथ पकड़ा गया एनकाउंटर हुआ, ये इमरान नाम है इसका? जी सर। जो जख्मी है? जी। और वो जो भाग गया उसका क्या नाम है? नासिर। नासिर? पूरा क्या बोलते हैं? नासिर न्याजी। नासिर न्याजी। तुम्हारा एक साथी तो पहले भी पकड़ा गया है ना बादराबाद में? जी। उसमें तुम थे उस वारदात में? नहीं सर। अभी जो क्लिफ्टन में न्याजी पकड़ा गया वो कौन है? सर वो और कोई होगा, वो तो गांव भाग गया। गांव भाग गया? जी। गांव देखा हुआ तुमने उसका? नहीं सर, कभी गया नहीं। कहाँ रहता है गांव उसका? कहाँ है? सहीवाल में। सहीवाल? जी। तो रोजाना वारदात करते थे तुम? जी सर, काम है हमारा। तुम्हारा काम है, रोज तुमने वारदात करनी है, औरतों को लूटना है। कौन कौन सा है जहाँ वारदातें करते हो? सर ये तारिक रोड बाजराबाद हो गया, और ये टीपू सुल्तान वाला, और ये डिफेंस पे कभी कभी जाते थे। डिफेंस कभी कभी जाते थे। ये जो बादराबाद में 1.5-2 महीने पहले एक बंदे को जो गोली लगी थी, वो तुम्हारा ही साथी था? जी सर। नाम क्या था उसका? फरजान अली। क्या कहते थे उसको? अकबर बोलता था। अकबर बोलते थे। ठीक। तुमको पता है ये जो तुमने जितने काम किए हैं तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए? सर गलती हो गई। गलती हो गई? 400, 1000, 4 साल से तुम वारदातें कर रहे हो, 1000 से तुमने ज्यादा वारदातें कर ली और गलती हो गई। गलती तो एक दफा होती है, 2 दफा होती है। सर ये हैबिचुअल हो चुके हैं। ऐसी बात अगर होती ना, 2 महीने पहले इनके साथी को बादराबाद में शहरी गोली मारता है, उसकी वाइफ से या उसकी मेरे ख्याल से वालदा से पर्स छीनते हुए हुआ है, तो इनको अगर गैरत होती, थोड़ी सी इनको हया होती, डर होता, तो ये तो उस दिन के बाद वारदात ही नहीं करते। मतलब उसको एक तरह वो मर चुका है, इतना जख्मी है, शदीद जख्मी है, पर ये अपनी कंटिन्यू वारदातें लगाई हुई है इन लोगों ने। एक वारदात के बाद भी तुमको एहसास नहीं हुआ कि मेरी माँ भी हो सकती है? एक वारदात के बाद तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरी बहन भी हो सकती है? किस तरह जो सीसीटीवी फुटेज में तुमने उस औरत के कट्टर से, उसके गले से तुमने उसकी चेनें तोड़ी, तुमको गैरत नहीं आई? रूटीन में क्या होता था? चेंज करते थे एक दूसरे को। जी। गन पॉइंट पे कभी वो गया, रक्षा उसने चलाया, बाइक पे दूसरा बेटा, या बस कंटिन्यू एक ही तरीका होता था? आप मोटरसाइकिल पे होते थे, वो रक्षे में होता था, या क्या होता था? तब्दील करते रहते थे, क्या होता था? नहीं सर, एक ही मर्तबा वो काम करता था नासिर न्याजी। हाँ। और मैं कभी रिक्शा चलाता था, कभी मोटरसाइकिल। ऐसे बोलो जैसे तुम फरिश्ता हो, सिर्फ तुम मोटर बाइक चलाते थे। कई सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारे हाथ में पिस्टल है। तुम्हारी माँ बेटी है ना? तुम्हारी माँ है? बीवी है तुम्हारी? बहन है ना? अब क्यों चुप हो? जिन रिश्तों से तुम ये वारदातें करते हो, माँ, बहन, बेटी, तुम्हारे है कि नहीं है, ये पूछ रहे साहब। है सर। है? तुमको ख्याल आता है उनके गिरेबान पे कोई हाथ डाले तो तुमको गैरत आती है? सर गलती हो गई है, माफ़ कर दो सब। आज अगर गोलियां तुम्हें लगती तो बच गए ना? तुम्हें नहीं लगी ना? सर बस अभी माफ़ कर दो सर, माफ़ कर दो, बस गलती। ये जितनी ख़वातीन है सब थाने आए, तुम्हारे खिलाफ केसेस करें, रजिस्टर कराएं, और तुम्हारा मकरू और मनूस चेहरा जो है ना, इंशाल्लाह उन तक पहुंच गया होगा, उन तक खबर पहुंच गई होगी, और तुम्हारे खिलाफ केसेसों के अंबार लगा देंगे अभी। और नाजरीन, इस मुल्जिम का दूसरा हमराही जो पुलिस मुकाबले के दरमियान गोली लगने से जख्मी हुआ और चलने फिरने से कासिर है, उसकी इंटेरोगेशंस के लिए हम सब पुलिस लॉकअप, वो मुल्जिम जिनकी बदआमालियां उन्हें इस मोड़ तक ले आईं। इस दुनिया में बसने वाले अक्सर लोग ये जानते हैं
कि उनकी कार्रवाइयों को, उनकी बदअमालियों को कोई नहीं देख रहा है, मगर इस कायनात का मालिक कुल हर चीज से वाकिफ है। दिमाग ठिकाने आया तुम्हारा? बच गए ना तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना सीधा गोली तुम्हारी कहीं और लगती। ठीक है, मेहरबानी साहब। अब काहे की मेहरबानी? जो तुमने माँ बेटियों बहनों के साथ किया है उसको तुम्हें मलाल है? तुम्हें शर्म है उस बात की? गलती हो गई साहब। कब से कर रहे हो ये काम? बहुत टाइम हो गया सर। कितना टाइम हो गया? सर 3-4 साल हो। 3-4 साल हो गए? तो 3-4 साल में तुमने कितनी वारदातें की होंगी? सर आज मुझे माफ़ कर दो, इसके बाद मेरे बच्चे साहब मैं आइंदा के लिए ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगा। जब तुम ये वारदात करते थे औरतों के साथ करते थे ना? जी सर। तो उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ? उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया? वो भी तो तुम्हारे आगे इसी तरह हाथ जोड़ती थी ना। गलती होगी साहब। जोड़ी थी ना उन्होंने इस तरह हाथ तुम्हारे आगे। कितनों ने जोड़ी होगी? कईयों ने साहब। कईयों ने ना। अब समझ आई तेरे को? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुम क्या समझ रहे थे कि जुर्म करके चुप रहोगे, भागोगे, तो कभी पकड़े नहीं जाओगे? असल में जब हम इसको पकड़े थे सर, तो इसने बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पे फायरिंग की। अगर ये गोली जो हमें भी लग सकती थी, क्योंकि इसने तो हमें जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। जब इसकी टांग में गोली लगी और अपनी नीयत के इसके दारोमदार इस पर की है सजा, उसकी सजा मिली है इसको। अगर ये गोली आधा मीटर ऊपर लगती तो कहाँ लगती पता है? अंदाजा है? बचता तू? मर जाता सर। मर जाते? मर ही जाता तो अच्छा था। ज्यादातर वारदातें किस जगह और किस टाइम की है तुमने? साहब दिन के टाइम। दिन के टाइम कितने बजे? कौन से एरिया में? 2-3 बजे साहब। 2-3 बजे? तारिक रोड सर, अल्लाह वाली चुरंगी, बादराबाद, गुलशन इकबाल। आज तक कितना टोटल कमाया होगा? फिर भी एक अंदाजा तो होगा ना तुम्हें? सर कोई अंदाजा नहीं साहब। शायद तुम्हें देख के दूसरे जुर्म करने वाले इबरत पकड़ें ये, और ये सोच लें कि जुर्म का अंजाम हमेशा यही है, जेल की सलाखों के पीछे जेल। बेशक। वेल डन असगर यार, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। अभी तू क्या कहना चाहता है? साहब मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि बुरे काम का बुरा अंजाम। गोली खाने के बाद ही समझ आती है तुम लोगों को, लगता है। रक्षा क्यों यूज करते थे वारदात में, बताएं? रक्षे को पुलिस रोकती नहीं थी साहब, इस वजह से एक बंदा रक्षे में बिठाया होता। उनको रोकते थे, पकड़ते थे, टारगेट कैसे करते थे? टारगेट साहब वो जहाँ जाके रुकते थे वहाँ जाके उनको पकड़ लेते। जहाँ रक्षा गुजर रहा होता था और उसकी रेंज में जो गाड़ी रुक गई या जो घर से निकल रहा है या जो घर में जा रहा है उसको टारगेट करते थे। जी सर। वहाँ रक्षे से एक बंदा उतर के पैदल आता था। जी सर। और मोटरसाइकिल साथ लग जाती थी, रक्षा आगे निकल जाता था। जी सर। ये ऐसे नहीं समझेंगे, पहले भी 3 दफा बंद हुए, इनको समझ नहीं आई है। इंशाल्लाह इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे और ये सुधरेंगे, इनको सजा मिलेगी। एहसास हुआ किसी चीज का? साहब बहुत बड़ी गलतियां हुई है, आखिरी दफा एक दफा करता है, तुम तो बार बार करते हो। नाजरीन, इंसानों से इनका माल हक गजब करने वालों का अंजाम इसके सिवा और क्या होगा? मगर ये अपनी रविश शायद कभी न छोड़ें कि जराइम इन जैसों का पेशा बन चुका है। साहब आ गई अकल साहब। FIR नंबर 689 इन मुल्जमान के करतूतों का मुंह बोलता सबूत है, जो फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन ही में दर्ज की गई। नाजरीन, ये है वो लोग कि जिन्होंने मुल्जमान के गिरफ्तार होते ही फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन से राबिता कायम किया और अपनी छीनी गई अशिया की निशानदेही की। उन्हीं तमाम लोगों को उनकी अशिया इसी तरह वापस की जाती रही। क्या हुआ? दिखा मुझे। हमारे पास आ गया। अरे ये तो माशाल्लाह पूरा आपने सारा रिकॉर्ड जमा कर लिया। इसको एक जगह करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हर इदारे को काम आएगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स किस तरह हमारी माओ, बहनों, बेटियों से उनका मालो असबाब सरे राह छीनते रहे, और फिर आपने ये भी देखा कि ऐसे जराइम पेशा नासिर का
अहवाल आखिर क्या रहा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।